प्रेम प्रसंग का मामला था और वो मामला कोर्ट में था सर। और वो चाहता था कि मैं उस लड़की के साथ ही रहूं। वीज़ा लेके गया, खोल के देखा तो उसकी मौत हुई पड़ी थी उसमें। एक लड़की से प्रेम करना एक इंसान को कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। एक लड़की से प्यार करने के चक्कर में क्या किसी इंसान की इतने निर्मम तरीके से हत्या भी की जा सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र में। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है दिल्ली के बवाना से। आपको बता दें कि यहाँ पर एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसका कसूर केवल इतना बताया जा रहा है कि वो एक दूसरे समाज की लड़की से या यूँ कहे दूसरे मज़हब की लड़की से प्यार करता था। एक प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि इस चीज़ की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु यही शक जताया जा रहा है कि वो एक युवती से प्यार करता था और उसके बाद उसकी शादी कहीं और करा दी गई थी, परंतु लड़का अभी भी उसी लड़की के साथ रहना चाहता था। हालांकि लड़की का क्या कहना था इसके बारे में अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु जो सबसे पहला शक जताया जा रहा है वो यही जताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही उसकी हत्या हुई है। क्योंकि ये वारदात एक बंद कमरे के अंदर हुई थी, तो क्या कुछ वाकया था ये हमें पता नहीं चल पाया है। और जो मौके पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा खराब थे। हालांकि क्या कुछ कहना है परिवार का इस विषय पर, इस मुद्दे पर परिवार क्या कहना चाहता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए आपको सीधा परिवार के पास ही लेकर चलते हैं और उनकी कथनी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ आदर्श के पिताजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकया हुआ था। सर, आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई थी? सर, मेरा लड़का 2-3 दिन घर नहीं आया, नहीं तो उससे पहले आता था, जाता था। तो मैंने सोचा कि उसकी माँ ना है, इस वजह से नहीं आ रहा हो। तो माँ गाँव गई थी, तो मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो मैंने बोला कि जाके अपने भतीजे को, बेटा देखियो कि भैया आ नहीं रहा है घर पे, और क्या बात है, कहीं काम पर तो नहीं लग गया? काम पर लग गया होगा तो नहीं आ रहा होगा। तो उसने अपने बड़ी मम्मी के पास फ़ोन किया तो उसकी बड़ी मम्मी बोली, बेटे कहीं देखना रूम तो नहीं खाली कर दिया उसने। घर में एक चाबी मैंने रखी है मांग के उससे कि कभी खो जाए तो एक चाबी यहाँ रख दे। तो चाबी रखी हुई थी, मेरा भतीजा लेके गया, खोल के देखा तो उसकी मौत हुई पड़ी थी उसमें। उसके बाद उसने घबरा गया, रोते हुए भागे आया मेरे पास और वहाँ से फ़ोन भी किया था। फिर हम लोग यहाँ से जब गए तो फिर हमने जब वो देख ही रखा था सर, तो हमने वहाँ से फ़ोन लगाया पुलिस वालों को, 100 नंबर को। उसके बाद अपने काउंसलर को भी फ़ोन लगाया तो काउंसलर साहब भी हमारे मौके पर आ गए। उसके बाद पुलिस वाले आए और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। फोरेंसिक जांच और क्राइम ब्रांच से लेकर ये थी, फोरेंसिक जांच क्राइम ब्रांच से लेकर मीडिया तक को भी उन्होंने बुलाया था वहाँ पे, और अपनी इंडियन के अपनी कार्रवाई करनी चालू कर दी उस दिन से। क्या कारण रहा था सर जिसके चलते इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई? उसका सर पहले से देखिए, उस पर ये केस थी 176 की केस थी, प्रेम प्रसंग का मामला था और वो मामला कोर्ट में था सर। और वो चाहता था कि मैं उस लड़की के साथ ही रहूं, लेकिन कोर्ट उसको इजाज़त नहीं दे रही थी और वो उसके माँ बाप उस लड़के को दे भी नहीं रहे थे, और हम तो अपने घर में ला भी नहीं सकते जब मामला कोर्ट में है तो। और मान लीजिए अब यही प्रेम प्रसंग वाला मामला है सर। अब मैं लड़की शादीशुदा थी? लड़की पहले शादीशुदा नहीं थी, वो मंदिरों में अब पता नहीं कैसे शादी कर रखे हैं। ये तो लड़की ने तो पहले जो इथी हुआ था उसमें लिखा रखी है कि मैंने इसे मंदिर में शादी करी थी। तो कोर्ट जब शादी करी थी, कोर्ट ने उसको तो छोड़ देता या पुलिस छोड़ देती जब शादी है तो भाई अब दोनों एक साथ रहे, लेकिन लड़की माइनर थी, इस चक्कर में वो जेल हो गया उसकी लड़के का। और लड़की भी नाती निकेतन गई थी। फिर हमने लड़के को जेल से छुड़ा के लाया तो लड़का हमारे पास रहता था। जब से लड़की आ गई तब से फिर वो लड़की के फेवर में जाने लगा और घर से भागा फिरा रहता था। मैं दबाव जान के नहीं देता था, कहीं घर में कर बैठे, ये मान लीजिए जवान लड़का है, अब हम उसको कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा बेटे तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। तो वो अपना रूम किराए पर ले लिया कि हम यहाँ रहेंगे, तो हम माँ बाप के सामने कैसे लड़की से, वो लड़की आती जाती थी वहाँ पे और वो लड़का भी वहाँ रहता था। हम भी अगर कुछ उसको घटता था तो हमारा भतीजा लेके जाता था, उसको दे के आ जाता था। क्या किसी पे शक है सर आपको? शक मैं ऐसे नहीं बता सकता, शक की किसने हमें ये करवाया, लेकिन सर हत्या हुई है। हाँ सर, अब जैसे हत्या हुई है। पुलिस की तरफ से सहयोग मिल रहा है?
पुलिस की तरफ से हमें पूरी सहयोग मिल रहा है। पुलिस ने हमें पूरी सहयोग दे रही है। तो आपने देखा किस प्रकार से जो परिवार का हाल है वो इतना परेशान है, लोग वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बताया कि पुलिस उनका समर्थन कर रही है, पुलिस उन्हें पूरा सहयोग दे रही है, इस मामले में जांच की जा रही है और अभी तक लड़की के पिता ने किसी पर भी कोई शक नहीं जताया है। परंतु क्या कुछ पूरा मामला है ये तो तभी पता चलेगा जब जो आरोपी फरार है वो पकड़े जाए। आमतौर पर इस तरह की वारदात इस क्षेत्र से सामने नहीं आती, परंतु क्योंकि ये वारदात बहुत बड़ी है कि लड़का यहाँ पर अकेला रह रहा था, उस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं था और ऐसे में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब उसके पिता पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसका सर पूरी तरीके से फटा हुआ था, उसके सर पर धारदार हथियार से वार किया गया था जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा रक्त का रिसाव यहाँ पर हो चुका था। जो भी कुछ कारण है वो तो तभी पता चल पाएगा जब पुलिस इसकी जांच पूरी करेगी और जो भी हत्यारा है उसको पकड़कर न्याय संगत जो भी सज़ा बनती है उसको सज़ा दी जाए। और इसके अलावा क्या कुछ कहानी रही थी जिसके चलते उस लड़के की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, ये तो वही आरोपी बता पाएगा जिसने उस लड़के की इस प्रकार से हत्या की है। हालांकि परिवार के बयान हमने आप लोगों को सुनाए कि कैसे परिवार का जो हाल है वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मात्र 20 साल उम्र बताई जा रही है उस लड़के की जिसकी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस लड़के को इंसाफ मिल सके और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके नज़रों में भी ये बात पहुँच सके। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।